इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक अहमद मीर साहब और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के इस दौरे से इन्हें क्या उम्मीदें हैं। जी, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के तमाम पंचायत मेंबरान को आज के इस दिन की मुबारकबाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मर्तबा पंचायत दिवस या पंचायत डे मनाया जा रहा है। अगरचे कि मुल्क के बाकी हिस्सों में 24 अप्रैल को हर रियासत के अंदर 2010 से पंचायत दिवस मनाया जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मनाया जाता था। ये दिन चूंकि 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 24 अप्रैल 1993 को पूरे मुल्क के अंदर लागू हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इसका इतलाक नहीं था। आर्टिकल 370 के होते हुए ये 2020 में आर्टिकल ये जो है 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग पंचायती राज जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुई, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर आज हमारा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम खड़ा हुआ है। और उसी गरज से कल जो है जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मर्तबा पंचायत दिवस मनाया जा रहा है। 3 टायर पंचायत के लोग जो हैं उसमें मौजूद होंगे और वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी, जिनकी जाती इंटरवेंशन या जाती आप ये कहिए कि उनके जो है इंटरेस्ट की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये पंचायती राज वजूद में आया है, वो खुद कल जो है मेहमान खुसूसी के तौर पर इस मौका पर मौजूद होंगे और जम्मू कश्मीर के पंचायत नुमाइंदगान से खिताब करेंगे। तो मैं इस मौका पर तमाम पंचायत मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, आज फिर हमारा वही मुतालबा है जो 12 साल या 10 साल पहले हमारा शुरू हुआ था कि जम्मू कश्मीर के पंचायत मेंबरान को हमेशा से एंटी नेशनल फोर्सेस की तरफ से निशाना बनाया गया और टारगेट किया गया। ये जम्मू कश्मीर में जो आज पंचायती राज सिस्टम खड़ा हुआ है, इसकी सच्चाई अगर देखी जाए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी और स्ट्रगल है। हमारे 2 दर्जन से जायद सरपंचों को इस वक्त तक एंटी नेशनल फोर्सेस या मिलिटेंट्स की तरफ से हलाक किया गया है। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो जम्मू कश्मीर में इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने की खातिर खड़े हुए थे, इसके साथ खड़े हुए थे। तो हमारा मुतालबा आज भी यही है कि जम्मू कश्मीर के पंचायत मेंबरान की सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त किया जाए और जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, जानों का नजराना पेश किया है, उनकी यादगार तामीर किया जाए, उनके लिए मेमोरियल बनाया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि आने वाली नस्लें और आने वाले ज़माने में लोग ये चीज़ देखें कि कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज सिस्टम खड़ा करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया था। उसके साथ ही हमारा मुतालबा यह है कि जिन लोगों की कुर्बानियां लगी हैं, जिन लोगों को हलाक किया गया है, उनके अहले खाना की खातर भी वेलफेयर स्कीम लॉन्च की जाए। कोई बहबूदी की स्कीमें सरकार की तरफ से होनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास भी अभी तक कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा उन्होंने तैयार नहीं किया है कि हमारे कितने सरपंच और पंच गुज़िश्ता 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर हलाक हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि उनकी प्रोफाइलिंग की जाए, उनका डाटा तैयार किया जाए और उनकी मेमोरियल जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर किया जाए और जम्मू कश्मीर के पंचायत मेंबरान की उनका जो ऑनरेरियम है, उनका जो मुशायरा है, वो भी बढ़ाया जाए। अगर वो पूरे 24 घंटे सरकार और आवाम की खिदमत के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके अहले खाना के भी मसाइल हैं, उनके भी मसाइल हैं। उनको जहन में रखते हुए मैं ये अपील करूंगा उनके मुशायरा में भी इजाफा किया जाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी आ रहे, पली पंचायत को दुल्हन की तरह सजाया गया, पंचायत घर का रंग रोगन, वहीं पे करीब में स्कूल वो भी सजाया गया, करीब में वो तालाब जो लोग कह रहे कि सदियों से गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका था, वही पड़ोस के गाँव में तामीर व तरक्की अभी नहीं है। मॉडल विलेज, कार्बन फ्री पंचायत, पली पंचायत में आप जा रहे हो, क्या आपके ख्वाब है कि आपकी पंचायत भी कार्बन फ्री पंचायत ऐसी ही बने? देखिए, सबसे पहले मैं पंचायती दिवस के शुभ अवसर पर तमाम पीआरआई मेंबरान को, चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों, उनको बधाई देता हूं और उसके बाद शुभकामनाएं देता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इतना दृढ़ संकल्प लेके, जो दृढ़ संकल्प उन्होंने 4 साल पहले दिखाया था जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती चुनाव करवा के, क्योंकि उस वक्त वो पार्टियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 70 वर्ष जो है राज किया है और वो लोग भाग खड़े हुए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने एक कमिटमेंट की थी जम्मू कश्मीर वासियों के साथ कि हम पंचायती चुनाव कराएंगे और हम ग्राउंड लेवल की डेमोक्रेसी है उसको बहाल करेंगे। और उसी संकल्प को, उसी कमिटमेंट को लेके
इस पंचायती दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू का दौरा ये दर्शाता है उस कमिटमेंट को कि प्रधानमंत्री इस अपने कमिटमेंट के प्रति कितने वफादार हैं और कितने ईमानदार हैं। और हमें चाहिए, तमाम पीआरआई मेंबरान को चाहिए, पंचायती राज सिस्टम को चाहिए कि वो तमाम लोग जो हैं कल के दिन जो है अपना टाइम निकाल के प्रधानमंत्री जी को सुने, ताकि जो हमारी कमियां हैं 73 जो अमेंडमेंट करके जो पंचायती राज सिस्टम को यहां लागू किया गया है उसमें जो जो कमियां हैं प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के हम डिस्कस करें, उनके सामने रखें, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दुल्हन की तरह उस गांव को सजाया गया, क्या आपके उस गांव को भी सजाया गया, उस मोहल्ले को, उस इलाके को जहां से आप आ रहे हो, और कल आप उस गांव में जा रहे हो जो तामीर और तरक्की का इस वक्त बड़ी एग्जाम्पल दी जा रही है पूरे मुल्क। देखिए, ये बड़ा अहम आपने सवाल किया है। मैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को ये कहना चाहता हूँ, एक पंचायत को सजाने से आप प्राइम मिनिस्टर साहब की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मज़ा तब है कि अगर पंचायती राज सिस्टम को आप मजबूत करके दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप कल प्राइम मिनिस्टर साहब को पल्ली पंचायत दिखा रहे हैं। मज़ा तब है कि जम्मू कश्मीर की कुछ और पंचायतें भी अगर रैंडमली उठाई जाएं और दिखाई जाएं तो मुझे लगता है पीएम साहब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो मैं जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को ये चाहूँगा कि साहब, अगर आपने पल्ली पंचायत जिस तरीके से बना के आपने वज़ीर आज़म साहब को दिखाई है, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करूंगा कि वो यही इंप्रेशन लेकर ना जाएं कि सारी पंचायतें ऐसी ही हैं। हमारी पंचायतें ऐसी भी हैं जिनके अंदर अभी तक बिजली का खंभा भी खड़ा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इस पल्ली पंचायत को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करके बाकी जम्मू कश्मीर की दूर दराज की पंचायतें, चाहे करना के पहाड़ पर कोई पंचायत हो, पुंछ के बॉर्डर पर कोई पंचायत हो, उसको बनाकर दिखाए। ये पल्ली पंचायत तो यहाँ पर जम्मू जो हमारा दारुल खिलाफा है, सरमाई दारुल खिलाफा, इसके 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पंचायत को डेवलप करना कोई इतना बड़ा जो है वो कोई बड़ा, मैं ये कहूँगा कि तूफान कर दिया है। पंचायत का डेवलप होना तब मैं मानूंगा कि जब करना के अंदर इस किस्म की पंचायत की जाएगी, जब कुपवाड़ा के अंदर जो है दूर दराज किसी इलाका में ऐसी पंचायत डेवलप की जाएगी, पुंछ के दूर दराज बॉर्डर के पास ऐसी पंचायत जो है वो सब्जियों में बनाई जाएगी, तब मैं मानूंगा कि ये वाकई जो है पंचायत जो है मॉडल बनी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीआरआई मेंबर्स और आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन व सूबाई सदर जम्मू, जिन्होंने उम्मीदें जाहिर की कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी पंचायत सरपंचों और पंचों के वो दीरीन मुतालबात हल करे जो इन्होंने 10 साल से अपने मुतालबात उठाए हैं। वही इन्होंने ये भी इशारा दिया कि पली पंचायत को सजाने से जम्मू कश्मीर नहीं सज पाएगा जब तक हर एक पंचायत को उसी तरह सजाया ना जाए। अब देखना जरूर ये होगा कि जम्मू कश्मीर किस तरह से पली पंचायत की तरह खूबसूरती की तरह अब दिखेगा और हर पंचायत में इसी तरह तामीर और तरक्की रहेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से खास रिपोर्ट के साथ मैं मोहम्मद अशरफ।